हेलो फ्रेंड, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत ठीक से होंगे। सनातनी संजय गौतम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमको लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, जिससे हमारी विचारधारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी संगठन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक अभियान की कार्यशाला आज जिले पर संपन्न हुई है और कार्यशाला का मुख्य विषय रहा है सेवा सुशासन गरीब कल्याण। देश का अमृतकाल 11 वर्ष पूरा हुआ और ये कार्यशाला जिले पर स्थापित हुई। अब हम लोगों को गांव-गांव चौपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को विस्तार पूर्वक लोगों के बीच में रखना है। शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक जो शानदार पहल आप लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि अगर हमने काम किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा नाम भी होना चाहिए। हम नीतियों को लेके जाएंगे गांव में, क्योंकि इतना काम हमने किया है और जो भी काम है सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के काम हैं। हमने वो दिन भी देखा है कि जब गांव में बिजली नहीं रहती थी, मोबाइल चार्ज कराने के लिए चट्टी चौराहों पे लेके जाना पड़ता था। 5 रुपया 10 रुपया मोबाइल चार्जिंग की देना पड़ता था। ढेबरी और लालटेन घर में रहा करता था। लेकिन धन्य है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो बिजली की व्यवस्था आपने ऐसा दिया है कि गौवा शहर हुई है और लगातार बिजली मिल रही है। और यह संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक समय वह भी रहा करता था कि जब अन्न के बगैर उपवास होया करता था। तमाम ऐसी घटनाएं सुनने में आती थीं कि जब भूख के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन गरीबों की पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने समझा। और आप देख लीजिए, आपके सामने है कि गरीबों को फ्री का राशन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जिसके पास बिल्कुल खेत है ही नहीं, वह भी निश्चिंत है कि उसको महीने में खाने के लिए अन्न मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड की हम बात करते हैं। धन्य है आपकी सोच और सपना कि एक गरीब जो पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा सकता था, अस्पताल तक उसकी जाने की हिम्मत नहीं हो पाती थी, और जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता था तो उसको या तो अपना खेत बाड़ी बेचना पड़ता था या उसको अपने घर के गहने को गिरव रखना पड़ता था। लेकिन धन्य है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कि जिन्होंने आयुष्मान कार्ड दे करके गरीबों के चेहरे पर रोशनी लाने का काम किया है। 5 लाख तक का इलाज फ्री। कितना गजब का प्रोजेक्ट है कि गरीब की दवा अस्पताल में फ्री होगी, हो भी रही है। हर घर नल दे करके, सबको शुद्ध जल दे करके सरकार ने
स्वच्छता का कदम उठा करके सभी घरों में, सभी गांवों में टंकियां बनवा बनवा करके पानी की सप्लाई देने का कार्य किया है। आवास की योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में, आप जिस भी नगर पंचायत, नगर पालिका में घुस जाइए और जिधर भी आप अपनी नज़र घुमा करके देखेंगे वहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का नेम प्लेट लगा हुआ मिलेगा। यह उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। और जब इस देश का गरीब मजबूत होगा, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति के इलाज की व्यवस्था होगी, उसकी सड़कें सही होंगी, उसका मकान सही होगा, उसके रोजी रोटी की व्यवस्था होगी, तभी तो भारत विकसित देश की श्रेणी में आ पाएगा, तभी तो हम अग्रणी पंक्ति में खड़े हो पाएंगे। ये हमारी 11 वर्षों की उपलब्धि है। बहुत बड़े बड़े काम हमारी सरकार में हुआ है। सरकारों के कामों का जब एक तरफ मूल्यांकन किया जाएगा तो अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, सारे सरकारों का कार्य एक तराजू पर रख दीजिए और 11 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को रख दीजिए, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि हमारे 11 वर्षों के कार्य का पलड़ा भारी पड़ेगा और उन लोगों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। सबसे बड़ा काम तो हमारी सरकार ने किया है कि समाज में आपसी समन्वय स्थापित हुआ है, सामाजिक समरसता मजबूत हुई है, देश से अलगाववाद का खात्मा हुआ है और जो देश को बांटने वाली देशद्रोही विघटनकारी शक्तियां थीं, उनका नेस्तनाबूद